फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही धांसू होने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने राकेश यादव सर की बुक्स एसएससी मैथमेटिक्स 9700 प्लस क्वेश्चनों को रखा है और यह सिंपल इंटरेस्ट की 4th वीडियो है। तो आज के क्वेश्चनों को आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे और क्वेश्चन 41 करने से पहले वही कॉन्सेप्ट लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करना है। तो करते हैं स्टार्टिंग। 12,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए, दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर 12 की दर से 3 वर्ष का, 1 साल की 12% है, 3 साल की हो जाएगी 12 के 36% ब्याज। अब दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है। तो देखिए, यहाँ पर 1 साल का 16% है, 4 साल का 16 चौका 64 और आधे साल का यहाँ आधी ब्याज दर 8% बैठ जाएगी। 16 चौका 64 और 8 72% साधारण ब्याज बन जाएगा और ये आपस में बराबर है। तो देखिए, बराबर है। तो जैसे कि मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, या तो क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर स्वतः आ जाएगा या हमें उसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने आप ही आ गया है साधारण ब्याज बराबर है। तो देखिए, यहाँ दोनों भागों का साधारण ब्याज बराबर है। तो हमें क्या करना, पहले और दूसरे भाग का रेशो फाइंड करना, पहले दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैं बताता हूं कि जब कोई चीज बराबर आती है और उनमें रेशो पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है, तो बराबर में मान अपना होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा ये एक पॉइंट, 2a बराबर 3b। तो इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू अनुपातिक रूप में बतानी है। तो देखिए, a की वैल्यू a का मान बराबर में अपना होता है। a का मान 3 हो गया और b का मान हो गया 2। तो 3-2 के रेशो में हो गया। तो a और b का रेशो 3-2 हो गया। तो इस प्रकार कहना चाहता हूं कि बराबर में मान अपना होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारे दोनों भागों का अनुपात आ जाएगा और बराबर में उल्टा कर देंगे इसको। देखिए, 36 कम 36 दूनी 72, परसेंट से परसेंट 36 कम 36 दूनी 72। तो बराबर में रेशो उल्टा लिख दिया करता है। कैसे? 2:1। तो दोनों भागों का अनुपात आ गया 2:1। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2:1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर पर, यानी कि 1/4 भाग को उन्होंने 3% दर पर दे दिया। तो ये हो गया 3/4। 3/4 देखिए, 3/4, 3/4 परसेंट का ब्याज हो गया और पुनः वह 2/3 भाग को 5% साधारण ब्याज में दे रहा है। तो कितना बैठ गया? 5 दूनी 10/3 परसेंट का ब्याज। और बचे हुए शेष भाग को, अब हम शेष भाग देखते हैं। हमारा शेष भाग कितना रह गया? पहले का भाग था 1/4 और दूसरा भाग था 2/3। तो पहले हम इसे देखेंगे दोनों भागों का कितना मान बैठता है। तो ब्रज गुणा करेंगे, 3 और 4 दूनी 8। देखिए, 4 दूनी 8, 3 और 8 कितना हो गया? 3 + 8 और नीचे गुणा 4 के 12। तो 8 और 3 11/12। तो 11/12 भाग तो उसने दे दिया। शेष भाग रह गया, 12 में से 11 घटाएंगे, शेष रहेगा 1/12। देखिए, 12 में से 11 घटा दीजिए, 1/12 शेष भाग रहेगा। तो यहाँ पर पूछा है शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है। तो देखिए, तो शेष भाग हमारा है
1/12 की गुणा करेंगे, देखिए शेष भाग लिखते हैं हम यहाँ 1/12, तो गुणा करेंगे 11 की, 11 एकम 11/12, 11/12%। उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि का ब्याज दर बताओ। देखिए कुल का मतलब है हम प्लस कर लेंगे इन सभी को, कुल का मतलब प्लस, तो इन सभी का ब्याज दर की राशि याद करो। देखिए ब्याज दर बतानी है इन सभी का, तो अब हम इसे हल कर लेंगे। हमारा एलसीएम आ गया 12, देखिए 4 3 12 का एलसीएम 12, 4 से इसे काटेंगे, 4 3 12, 3 3 9, 9% हो गया, प्लस 3 चौक 12, 4 9 40, प्लस 12 से 12 कटा, एक बार 1 गुणा 11, 11%। अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 11 और 9 20 और 40 60%, 1/12, तो 12 बन 60, 5%। तो देखिए 5% ब्याज दर हमें ज्ञात हो गई है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन बी 5%। तो देखना इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यहां दी गई है कुल राशि पूछ रहा है, तो हमने भी इसको कुल के रूप में कन्वर्ट कर लिया और इस प्रकार हमने ब्याज की दर ज्ञात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करेंगे क्वेश्चन को। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए और सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए और उसे दोनों से प्राप्त ब्याज के रूप में कुल ब्याज 2,200 रुपए प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए ए ने 2 बंदों को अपना धन उधार दिया है, तो यहां से हम क्वेश्चन हल करेंगे इसको इधर ऊपर। तो देखिए ए ने बी और सी को, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, देखिए 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, और सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए, 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए। तो इनकी ब्याज दर समान थी, तो हमें नहीं मालूम कितनी थी, 8% की दर थी, इसके भी 8% की दर इस पर दी, और उसे दोनों से प्राप्त ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त हुए। कुल का मतलब दोनों से कुल प्लस कर लिया, इनसे कुल प्राप्त हुआ, इधर हो जाएगा कुल प्राप्त हुआ, और इधर कह रहा है 2,200 रुपए प्राप्त हुए, इनसे कुल प्राप्त हुए 2,200 रुपए। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से हमने 2 0, परसेंट से 2 0 काटी, अब ये हो गया 50 दूनी 100 आर प्लस 30 चौका 120 आर बराबर हो गया 22। अब इनको ऐड कर लेंगे, 220 आर बराबर हो गया 2200। तो 220 धाम कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारी ब्याज दर हो गई 10%। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 10%। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है 10%।
क्वेश्चन नंबर 44, किसी धनराशि के 5% वार्षिक, अर्थात इसने वार्षिक को दिनों में दिखाया है 365 दिन, यानी कि एक वर्ष में 365 दिन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपए प्रतिदिन ब्याज प्राप्त होता है। तो धनराशि बताओ। तो जैसे कि लैंग्वेज में बताया है, एक दिन का ब्याज 2 रुपए है और 365 दिनों का हो गया 730 रुपया। गुणा करके देख लीजिए, 2 पंजे 10 हासिल 36 दूनी 72 73। हम कह सकते हैं एक साल का ब्याज 2 रुपए प्रतिदिन के अनुसार हो गया 730 रुपए ब्याज हो गया। अब देखिए इक्वल टू इक्वल से हल कर रहे हैं, यहाँ पर 730 रुपए ब्याज है एक साल का, और लैंग्वेज में दिया है एक साल का वार्षिक ब्याज की दर लगेगी 5% है, तो ये 5% के बराबर हो जाएगा। तो हो गया ब्याज बराबर ब्याज। तो जब ब्याज से ब्याज काटेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, वह राशि आ जाएगी। तो हल करते हैं इससे हम, देखिए 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 5 ही कम 5, 2 बच गया, हो गए 23, 5 चौक 20, 3 बच गया, हो गए 30, 5 छंग 30, और परसेंट की 2 0 ये लगा दी। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 14,600 रुपए। ऑप्शन सी हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 14,600 रुपया। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेहनत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, देखिए साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में इतने रुपए और इतने रुपए हो जाती है, यानी कि 12,900, 14,250, यानी 4 वर्ष में हो गई 12,900 और 5 वर्ष में हो जाती है 14,250। तो ब्याज की दर बताए, यानी किस दर से हो जाती है। तो यहां पर देखते हैं हम, देखिए कैसे करेंगे इसको बहुत आसानी से। 4 वर्ष में 12,900 रुपए और 5 वर्ष में 14,250 रुपए। तो यहां पर हम देखते हैं 4 से 5, जैसे 4 से 5वां वर्ष आया तो इस एक वर्ष के अंतर में कितना रुपया ब्याज बैठता है, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। इन दोनों का अंतर हो गया 14,250 में से 12,900 घटाएंगे 1,350 हो गया। अब घटा के देख सकते हैं, 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 0 5 ही रहेगा, और दाएं लेंगे 12 में से 9 गया 3, देखिए 12 में से 9 घटाया 3 और 3 में से 2 घटाया 1। तो यहां पर इन दोनों का अंतर हो गया 1,350 रुपए, यानी कि हम कह सकते हैं 4 से 5 वर्ष में 1,350 रुपए का ब्याज है। तो यानी कि 1 साल का ब्याज हो गया। जब 1 साल का ब्याज है और यहाँ हमारा 4 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मिश्रधन है। 4 वर्ष में 12,900 रुपए हो गया, तो ये मिश्रधन है, अमाउंट है, और यहाँ पर भी ये अमाउंट है। तो यानी कि 1 साल का ब्याज 1,350 है, तो 4 साल का हो जाएगा 0, 4 पंजे 20, 2 13 चौक 52, 5400 रुपये ब्याज हो गया। अब ये 5400 रुपये में इस मिश्रधन में से घटा दूंगा, तो 7500 रुपये हमारा मूलधन रह गया। तो वह मूलधन राशि हमारी 7500 रुपये थी। अब देखते हैं हम ब्याज दर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 7500 रुपये पर 1 साल का ब्याज 1,350 रुपये है, तो किस ब्याज दर से है ब्याज दर निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान है,
7500 रुपये पर 1350 रुपया गुणा परसेंट की दर निकालने के लिए 100 से गुणा। तो ठीक है, हल कर लीजिए, ब्याज दर आ जाएगी परसेंट की 2 0 से 2 0, 15 पंजे 75 और 15 9 135 90 बार, और 5 से मैंने 90 को डिवाइड कर दिया, 18 बार कटेगा, 18 पंजे 90। हम कह सकते हैं हमारी ब्याज दर 18% है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 18% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में। एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए और 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा करता है। यानी कोई ब्याज दर समान है बैंक की, तो उसने क्या किया, 4 वर्ष के लिए 500 रुपए जमा कर दिया और उसी दर पर 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा कर दिया, और दोनों पर उसे कुल ब्याज प्राप्त हुआ 190 रुपये। तो वह ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखिए इक्वल टू इक्वल, यहां पर ब्याज प्राप्त हो रहा है उसे 190 रुपया। तो देखिए ब्याज बराबर ब्याज निकालेंगे, इधर ब्याज 190 रुपया है तो हमारा ब्याज होगा इधर 4 वर्ष के लिए 500 रुपए जमा कर रहा है। अब देखिए 1 साल की ब्याज दर हमें मालूम नहीं है, तो हम देखते हैं 500 गुणा 4 और गुणा 8%, दोनों में समान है। देख लीजिए 500 गुणा 4 गुणा 8% प्लस इसी तरह 600 गुणा समय 3 वर्ष है गुणा 8%। बस हल हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन कराया मैंने इस तरह का। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से ब्याज दर आ जाएगी, परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काट दी, इस परसेंट से 2 जीरो, तो यहाँ 5 चौक 20 आर हो गया, यहाँ 6 के 18 हो गया। देखिए 20 5 चौक 20 और 6 के 18, तो हल कर लीजिए 20 18 38 आर बराबर 190। अब हम इसको हल कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए 19 दाम 190 और 19 दूनी 38 काट दिया मैंने इसको, और 2 से मैं 10 को डिवाइड करूंगा, 2 से 10 को 2 पंजे 10। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारी ब्याज दर हो गई 5%। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 5%। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है 5%। क्वेश्चन नंबर 47, 4000 रुपए की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। जैसे कि लैंग्वेज में लिखा है 4000 रुपए की राशि दी गई है और x% कोई दर है और उसको 3 वर्ष के लिए दिया है, तो उसका जो साधारण ब्याज है वो अन्य 5000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया है। तो इन दोनों के साधारण ब्याज बराबर हो जाते हैं, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज के बराबर है, जैसे कि क्वेश्चन में ही इक्वल टू इक्वल का संकेत दिया है, बराबर है। तो देख लीजिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, यहाँ पर बराबर के बराबर करेंगे। देखिए साधारण ब्याज, पहली धनराशि 4000 रुपए की राशि पर x%, 4000 रुपए की राशि पर x% की ब्याज दर से 3 वर्ष तक के लिए दिया है, बराबर। दूसरी धनराशि है 5000 रुपया 12% की दर पर, समय 2 वर्ष के लिए। अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी है, 0 से 3 जीरो डिवाइड कर दी मैंने, परसेंट से परसेंट,
और यहाँ पर देख लीजिए 4 3 12 से 12 कट गया तो x बराबर हो गया 5 दूनी 10। तो 10% हमारा x का मान आ गया। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर है x का मान 10%। ऑप्शन ए 10% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। 3 राशियां x y z इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज है, यानी कि y ब्याज है, मूलधन x हो जाएगा जो x का साधारण ब्याज है। समझना, यहाँ गौर से समझना। जो y जो है ये साधारण ब्याज है, किस धन का? x धन का। तो मूलधन हो गया x और ब्याज हो गया y। इसी प्रकार z साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन y का। तो इन दोनों स्थितियों में यदि समय और वार्षिक दर समान है, बराबर है। देखिए लैंग्वेज में इक्वल टू इक्वल का संकेत मिल गया हमें। तो x y तथा z में संबंध बताना है, तो बहुत ही आसान है। देखिए दर और समय बराबर है दोनों के लिए। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करते हैं हम, इधर भी हम 10% लिख लेंगे, इधर भी 10% लिख लेंगे, बराबर है यानी कि। और दर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। देखिए 100 गुणा ब्याज, पहले का ब्याज है y और बटे मूलधन x गुणा समय t, यानी कि समय और दर समान है। दर दोनों की समान है, समय भी दोनों के लिए समान है। इसका मतलब यह है, देखिए अब हम इधर लिख लेंगे इसको, इधर भी 100 गुणा ब्याज कितना है z बटे मूलधन हो गया y और गुणा समय t। अब इसे हल कर लेंगे, हमारे x y z में संबंध पता लग जाएगा। तो देखिए 100 से 100 डिवाइड किया मैंने, t से t डिवाइड किया, क्रॉस मल्टी कर लेंगे हम, y में गुणा करेंगे y स्क्वायर और बराबर x की z में गुणा करेंगे zx। तो इस प्रकार x y z में संबंध मालूम हो गया, y स्क्वायर बराबर हो गया zx। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, y स्क्वायर बराबर zx। तो यही संबंध है x y z में। तो देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिए बहुत ही प्यार से समझना। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है पहले उसको समझो, फिर इक्वल टू इक्वल से कोशिश करो उसे, तो दुनिया के हर सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो और आपका मैथ इतना खतरनाक हो जाएगा बहुत ज्यादा। और किसी भी ट्रिक वगैरह में आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैथ्स में तो हर चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग बहुत काफी ट्रिक्स होती है। आप भूल जाएंगे, आपके याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए एक ही इजी तरीका निकालिए और सेकंडों में हल कर लीजिए, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। इससे खतरनाक कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है मैथ के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49। नितिन ने कोई धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% की दर पर, देखिए 1 साल की 6% है, 3 साल की होगी 18% ब्याज, अगले 5 वर्ष तक 9% की दर से, तो 9 बजे 45% का ब्याज हो गया। इस प्रकार 8 साल होने के बाद कह रहा है इन 8 वर्षों के बाद 13% का ब्याज दर लगेगा। तो 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज इतना चुकाना है, तो उधार ली गई धनराशि बताओ। तो देखिए अगर 8 वर्ष के बाद ब्याज लगेगा तो उसने कहा 13% की दर से लगेगा। तो उसने अपना धन उधार लिया था 11 वर्ष तक, तो 8 साल का तो एस्टीमेट मैंने दिखा दिया, 3 साल का यहाँ 5 साल का यहाँ। तो 8 साल के बाद 11 साल होने में 3 साल और लगते हैं। 1 साल की ब्याज दर 13% है, तो 3 साल की होगी 13 की 39%। देखिए 1 साल की 13% है, तो 3 साल की 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो गया। तो 11 वर्ष के अंत में पूछा है, तो 13 की 39% ब्याज।
अब इसको देखेंगे हम 11 वर्षों का हो गया ये, देखिए 3 वर्ष का ये हो गया, 5 का ये हो गया और 3 वर्ष का यहाँ हो गया 13% की दर से। इस प्रकार 11 वर्ष के अंत में, इस प्रकार 11 वर्ष तक के अंत का ब्याज हो गया। इसको जोड़ लेंगे हम, 9 5 14 और 8 22 का 2 का हासिल लगे 2, 3 2 5 4 9 1 10, 102% ब्याज हो गया। अब वो कह रहा है हमारा कुल ब्याज हो गया 8160। तो देखिए इक्वल टू इक्वल, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हल कर रहे हैं। तो देखिए हमारा कुल ब्याज है 102 रुपया और यहाँ कह रहा है कुल ब्याज 8160 रुपया। तो देखिए अब हम इसको कुल बराबर कुल इक्वल टू इक्वल से हल कर रहे हैं। 102% के बराबर हो गया 8160 रुपया। अब इसको हल कर लेंगे, 100 8 800 2 8 16, यानी कि इसने इसे 80 बार डिवाइड कर दिया और परसेंट की 2 जीरो ये लगा दी। तो वह मूलधन राशि हो गई 8000 रुपए। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 8000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 50, दो बराबर राशि क्रमशः 7% तथा 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपए हो जाता है, यानी दोनों पर कुल ब्याज 960 रुपए जुड़ता है। तो उधार दी गई कुल राशि बताओ। तो देखिए लैंग्वेज के बाद हमें इक्वल टू इक्वल, हर क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए दोनों का कुल ब्याज हो गया 960 रुपए और हमारा इधर कुल ब्याज हो जाएगा दोनों का, देखिए कितना होता है। पहले को दिया है, पहले धनराशि को 7% की दर से और समय दिया है 4 वर्ष, दोनों दरों पर 4 वर्ष दिया है समय। तो पहले धनराशि का 7 चौक 28% ब्याज हो गया, प्लस दूसरी धनराशि को 5% की दर पर दिया है और समय 4 साल है, 5 चौक 20% हो गया ब्याज। तो देखिए दोनों कुल धनराशियों पर ब्याज 960 रुपए बनता है इधर और हमारा बन गया 48% ब्याज। तो लिख लीजिए 48% ब्याज बराबर हो गया 960 के। तो 48 दूनी 96, 20 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मूलधन राशि हो गई हमारी 2000 रुपए। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 2000 रुपया। बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आता है, पहले भी करा चुका मैं इस टाइप का क्वेश्चन, इस बार फिर रिपीटेड करेंगे। साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है और साधारण ब्याज की दर और समय समान है, तो ब्याज दर। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब ब्याज दर और समय समान आ जाए तो दी गई भिन्न राशि को, दी गई भिन्न संख्या को 1/16 को परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 1/16 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 1/16 को तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखो 100 से गुणा करते हैं और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गई हमारी। अब मैंने बताया था जब दर और समय समान आ जाए तो दी गई बनी हुई संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, हमारी दर परसेंट आ जाएगी, निकालते हैं हम वर्गमूल। तो देखिए 100 एकम 100 का वर्गमूल 10 और 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो इस प्रकार 10 को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 2.5, तो 2.5 आ जाएगा, 2 से 1/2 परसेंट का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो ब्याज दर हो गई 2 से 1/2%। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2 से 1/2%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया है। यदि
दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते, धन कितना था। तो देखिए वो इक्वल टू इक्वल, एक राशि हमें जरूर मिली होती है इक्वल टू इक्वल करने के लिए, ये मैं पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। तो यहाँ पर 300 रुपए अधिक धन प्राप्त होता, तो देखिए यहाँ अधिक है तो हम इधर भी अधिक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर अधिक बराबर अधिक करेंगे, अधिक धन है तो इधर भी हम अधिक करेंगे, तभी तो होता है इक्वल टू इक्वल। तो देखिए ये 300 रुपए अधिक कब हुआ, देखिए 2 वर्षों के लिए कोई धनराशि को साधारण ब्याज पर निश्चित दर पर दिया गया था, 3% यदि अधिक हो जाती है ब्याज दर तो 300 रुपए अधिक हो जाता। तो एक साल की 3% अधिक है तो 2 साल तक की बैठेगी 3 दूनी 6% अधिक, तो इधर 300 रुपए अधिक हो गया और इधर हो रहा है 6% अधिक। तो इस 6% ब्याज दर अधिक हो जाने से 300 रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है, तो वह मूलधन राशि ज्ञात करें। तो हो गया देखिए क्वेश्चन का आंसर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 50 बार डिवाइड हुआ है और परसेंट की 2 जीरो, तो हमारा आंसर हो गया 5000 रुपए मूलधन राशि। तो हम कह सकते हैं हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 5000 रुपए की राशि। क्वेश्चन नंबर 53, 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा धन का अनुपात 10:12 है, तब ब्याज दर क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह समझना है। इसने यहाँ 5 वर्ष में नहीं कहा है, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बीतने के बाद कहा है, ये ध्यान देना इसका मतलब 5 वर्ष बाद मूलधन और धन का अनुपात 10 और 12 है। इसका मतलब मूलधन 10 पर धन 12 हो जाए, यानी कि 10 पर 2 का ब्याज हो जाता है, लेकिन 5 वर्ष में नहीं, 5 वर्ष के बाद। तो देखिए 10 पर 2 का ब्याज, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, तो यहां से हम ब्याज की दर परसेंट ज्ञात कर लेंगे। तो हो गया हमारा आंसर, देखिए 2/10 को हम क्या कह सकते हैं, 20% कह सकते हैं। 2/10 को 20%। हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 20%। आप कैसे करेंगे, देखिए 20% 100 से गुणा कर लीजिए, परसेंट का चिन्ह लगा दीजिए, दर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 10 से 0 कट गई है, 10 दाम 100 और 10 दूनी 20। तो देखिए बहुत आसानी से हल हो गया। तो ब्याज दर हो गई 20%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। देखिए इतना कार्य हमें किया हुआ मिल गया कि 3 वर्ष में 800 रुपए से वह 920 रुपए हो गई। अब कह रहा है यहां से सवाल बहुत इजी, ऐसा क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में, समान अवधि का मतलब जो ऊपर दिया गया समय 3 वर्ष है, इसका मतलब इन्हीं 3 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 800 रुपए पर हमारी राशि पहले की कंडीशन में 920 रुपए हो गई थी, और जैसे ब्याज दर 3% बढ़ाई, 1 साल की 3% है तो 3 साल की होगी 9%, तो 9% ब्याज बढ़ते ही वह राशि अब कितनी हो जाएगी, देख लीजिए यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं हम 9% का ब्याज हमें मूलधन राशि 800 रुपए पर निकालेंगे। 9% कहां से आया देखना, जैसे 3% ब्याज की दर बढ़ी 1 साल की, तो 3 साल तक कितना हो जाएगा समान अवधि में, इसका मतलब 3 साल में 3 के 9%, परसेंट से 2 जीरो, 9 के 72 रुपए, तो 72 रुपए और बढ़ जाएगा उसमें। तो इस प्रकार वह धनराशि हो गई धन के रूप में 992 रुपए। जोड़ लेंगे ना, 2 जीरो 2, 7 2 9 और 9, तो 992 रुपए हो गई। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 992 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर उधार लेता है
और उतनी ही राशि वह बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% की दर पर सावधि जमा में जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350 रुपए है तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए गए। तो देखिए वही लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, तो दोनों ब्याजों का अंतर हमारा 1350 है और यहाँ पर हम इनका अंतर निकाल लेंगे। देखिए 1 साल की 12% है तो 4 साल की 12 चौक 48%, और दूसरी उतनी ही राशि है एक बैंक में और जमा कर रहा 5 वर्ष के लिए 15% की दर से। तो देखना 1 साल की 15 75% से यहाँ से ब्याज मिलेगा। तो देखिए पहले बैंक से 48% ब्याज मिल रहा, दूसरे बैंक से 75% ब्याज मिल रहा 5 साल, इसे 4 साल में मिला है। तो दोनों के ब्याजों का अंतर यहाँ 1350 है, हमारा यहाँ अंतर हो गया। देखिए घटा लीजिए, 15 में से 8 घटाए 7, ये हो गया हमारा 7 में से वो 6 में से 4 घटाए 2 यानी 27% के बराबर हो गया 135 और ये 0 यानी 1350। तो 27 पंजे 135%, ये 0 लगाई यानी 27 से डिवाइड करा 1350 को 50 बार डिवाइड हो गया और परसेंट की 2 0 ये लगा दिया हमने। तो इस प्रकार हमारा मूलधन राशि हो गई 5000 रुपए। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 5000 रुपये।